माँ, हमें शक्ति देना। आप लोग हमें बस 2 मिनट दीजिए, हम वीणा के तारों को ठीक कर लेते हैं। अरे इससे कुछ क्यों नहीं रहा? ये कैसे हो सकता है? निहारिका, भैया, कोई पानी डालो! अरे कोई पानी डालो! मेरे इतने लंबे खूबसूरत बाल चल गए। लेकिन निहारिका, तुम वहाँ डेकोरेशन के पीछे कर क्या रही थी? वो मैं मोबाइल चार्ज करने गई थी, लेकिन पता नहीं करंट अचानक से कैसे लग गया और मेरे बाल। वंदना शुरू होने जा रही थी, तुम वहाँ फोन क्या चार्ज कर रही थी? हैं? बहुत जरूरी था, बाद में कर लेती। अब जाओ, जाके अपना हुलिया बदलो, जाओ। चलिए, वीणा पे तिलक करके माता की वंदना आरंभ कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऐसी वंदना गाएं जो आप सबको पसंद आए। हत्या, तुमने सच में इतना सुंदर गाया कि हम सब तो मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत बहुत सुरीला गाया तुमने। माँ, हमें तो खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इतनी अच्छी वीणा कैसे बजाई, इतनी अच्छी वंदना कैसे गाई, जबकि हमने तो इतना सीखा भी नहीं था। हमें ऐसा लग रहा है कि
सरस्वती माता के आशीर्वाद से ही शायद हम ये वंदना अच्छे से गा पाए। बेटी, माँ सरस्वती ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है, इसीलिए तुम्हारी सच्ची आराधना और निर्छल भक्तिभाव से प्रभावित होकर तुम्हें उनका आशीर्वाद मिल गया। उन्हीं की कृपा से तो तूने एक कार्य बड़ी सरलता और खूबसूरती के साथ पूरा कर लिया। एक कहावत है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि माता सरस्वती अच्छे लोगों के मन में और उनकी जिह्वा पर वास करती है। इसीलिए तो तुमने उनकी वंदना बड़ी ही सरलता खूबसूरती के साथ गा पाई और वीणा बजा पाई। अब आरती आरंभ करते हैं। अरे लेकिन राधिया कैसे आरती करेगी? इसे तो डर लगता है ना आग से। माँ जी, आरती हम और ओमकार जी कर लेंगे। और प्रथम और आध्या हार चढ़ाकर चुन्नी चढ़ा देंगे। चलिए आप लोग आ जाइए, आरती करते हैं। बोलो सरस्वती माता की जय। वैसे माँ सरस्वती की कृपा से सब कुछ इतना अच्छे से हो गया कि सारे मेहमान यहाँ से खुशी खुशी गए हैं। सो तो है बेटा। राध्या जी माँ। बेटा यहाँ। अरे रजनी, ये क्या कर रही हो? अरे इसकी नजर क्यों उतार रही हो? इसे भला कौन ही नजर लगाएगा? माँ जी, आपने देखा नहीं, राधा ने सरस्वती वंदना गाई, उसके बाद सब लोग उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे। सारी औरतें इसे घूर घूर कर देख रही थी, किसी की टोक ना लगे ना, इसीलिए हमने उसकी नजर उतार दी। हाँ तो फिर क्या सारा प्यार एक ही बहू के ऊपर उड़ेल दोगी? दूसरी बहू भी तो है, उसे भूल गई? माँ जी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एकता, सब लोगों ने तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ की कि हमने पंडित जी से कहकर ना ये काला धागा तुम्हारे लिए बनवा लिया नजर के लिए। हाथ आगे करो। हमारे दोनों बेटे अगर हमारी आंखें हैं तो तुम दोनों हमारा दिल और हमारी धड़कन हो। और आप भी हमारे लिए सिर्फ हमारी माँ नहीं, बल्कि ममता का वो आशीर्वाद है जो हम चाहते हैं कि दुनिया की हर बहू को मिले। कहीं हमारी माँ को हमारी नजर ना लग जाए। सही बात। वैसे रजनी जी, आज के वक्त में सास बहुओं के बीच में समझदारी कम और तनाव ज्यादा दिखता है, लेकिन आपका आपके बहुओं के साथ रिश्ता देखकर तो ये लगता है कि आप किस्मत की बहुत बहुत धनी हैं। काश हम भी ये कह पाते, पर क्या करें, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ओमकार, एक बात है, तेरे लखनऊ वाले चाचा जी ने 30 साल पहले अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।